मैंने मौत देख लिया सर। 14 जून 2021 जिस दिन उसने मुझे अटैक किया था, ये खाली बिल्डर के कहने पे। रिसीट में लिखा गया है, पैसा भरा हुआ है सिर्फ 3 बैनर का। तीन बैनर का पैसा भरने का रिसीट। पोस्टर टोटल लगे हुए 12। महाराज साहब जो इतने बड़े साधु है, उनके कंपैरिजन में कोई आ ही नहीं सकता है, तो इसके लिए वहाँ कोई ऐसा लगाता भी नहीं है। उनका जो पावर, उनका जो दबदबा, दादागिरी जो सालों से चल रहे हैं वहाँ पर, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। सब एरिया में आप देखो गंदगी, लोग कैसे रह रहे हैं, चलने की जगह नहीं है, गटर से पानी जा रहा है, इतना खराब पोजीशन है। मुझे पता है वो सब छुपाने के लिए उसने नाम दे दिया मंदिर का, कि मंदिर तोड़ने आए। ठीक है, पर्टिकुलरली जैनिज्म। ठीक है, रिवेंज की तो बात ही नहीं है। हम लोग धर्म का राजनीति में कहीं उपयोग नहीं करते। रिकॉर्ड है, आप चेक कर लो। 2:45 बजे तक दोपहर में, और उसके बाद शाम को 5 बजे भी काफ़ी सारे फ़ोन आए कि आप विड्रॉ कर लो, आपको क्या तकलीफ है, को कुछ चाहिए तो ले लो। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पर 2 ऑफिसर थे म्यूनसिपालिटी के, वो मुझे बोल रहे कि नहीं ये हमारा काम नहीं है। मतलब सर आपका काम नहीं, लेकिन यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यू आर हेल्डिंग द इलेक्शन, आपको ये तो पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आप कम से कम, आपको फिर कैसे अधिकार बनता है बोलने के लिए कि भाई कि ये खड़े होके जो है ये अच्छा काम नहीं करेगा? भाई कोई खड़ा तो हुआ है। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ की प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने। दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भिवंडी शहर के जो चुनाव हैं ये अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इसमें भी कई जगह पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, और उस उल्लंघन को लेकर जो है रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 21 की, जहां पे कई जगहों पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, और इसको लेकर जो है हमारे साथ में विनेश भाई है। तो विनेश गुटका है हमारे साथ में। तो विनेश भाई थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस तरह का आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है आपके वार्ड में? ये सर वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 23 दोनों में हो रहा है। इस तरह की 2 दिन पहले हमारे जैन समाज के बहुत बड़े साधु महाराज जो बोलते हैं, वो बहुत सारी संख्या में आए हुए थे, और उनके स्वागत में उनके लिए टोटल अराउंड 15,000 के आसपास लोग वहाँ पर आए हुए थे जी। तो उनके सम्मान के लिए जो भी है करने के लिए जो लोग जमा हुए थे, वहाँ पर जो बैनर्स लगे हुए थे, हाँ। वो बैनर्स लगे हुए थे जो 4 बड़े साधु महाराज है उनके फोटो, हाँ। उनके नीचे वार्ड नंबर 23 के 4 उम्मीदवारों के फोटो, जी। और वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि वार्ड नंबर 23 के सम्मानीय वॉट एवर जो भी उम्मीदवार। हाँ। सेम बोर्ड रिपीट था वार्ड नंबर 21 में, अच्छा। और सेम साधु महाराज के ऊपर 4 फोटो, नीचे वार्ड नंबर 21, और उसके साथ में वहाँ के 4 उम्मीदवारों के फोटोग्राफ। अच्छा। और रूल के हिसाब से परमिशन लेना जरूरी है आरओ का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बैनर लगाने के लिए। बैनर लगाने के लिए। ठीक है, जी। तो वो परमिशन का जो रिसीट रहता है वो भी उधर साथ में लगाना जरूरी है। हाँ। तो रिसीट तो उन्होंने लिया, वहां पर लगाया। हाँ। ठीक है, तो रिसीट में लिखा गया है पैसा भरा हुआ है सिर्फ 3 बैनर का। हाँ। 3 बैनर का पैसा भरने का रिसीट। पोस्टर टोटल लगे हुए 12। अच्छा। बैनर 3। मतलब ये आप कैसे बता सकते हो? मतलब वहाँ पर इतना जो आप पोस्टर confident- लगे हुए हैं वहीं पर वही रिसीट, हर पोस्टर पे रिसीट नंबर 4318, अच्छा। डेट 3 जनवरी 2026, पैसा भरने वाले का नाम नारायण रतन चौधरी, वार्ड नंबर 23 के उम्मीदवार। ये रिसीट के ऊपर क्लियर लिखा गया है, हर बैनर पे वही रिसीट लगा हुआ है। 21 नंबर वार्ड पे भी वही रिसीट, 23 नंबर वार्ड पे भी वही रिसीट। टोटल 12 बैनर्स लगे हुए, पैसा भरा है खाली अच्छा 3 बैनर का। ठीक है, तो ये जो 3 बैनर भर का पैसा भर के बाकी का 12 बैनर ऐसे ही लगा देना। और सबसे पहली बात, जो फंक्शन था, इतना बड़ा फंक्शन, 15,000 लोग, जहां पर जैन समाज के बड़े बड़े हस्तियां, जी। बड़े बड़े नामचीन पैसे वाले हैं, जो भी है बड़े बड़े डोनेशन देने वाले, लाखों ने करोड़ों में जो डोनेशन देते, वो लोग भी वहां पर आए हुए थे। किसी की एक भी तस्वीर नहीं थी, अच्छा। किसी ने भी कोई तस्वीर नहीं लगाई। नहीं, वो तो सब अपना अपना एक चॉइस रहता है, पर्सनल चॉइस रहता है भाई, किसको बैनर लगाना है किसको नहीं लगाना। यस,
यस। तो महाराज साहब जो इतने बड़े साधु है, उनके कंपैरिजन में कोई आ ही नहीं सकता है, तो इसके लिए वहाँ कोई ऐसा लगाता भी नहीं है। लेकिन ये जो इनका कार्य है, ये जो टीम है वहाँ की वार्ड नंबर 23 की, जी। जिसमें हेड करते हैं श्री नीलेश चौधरी, जो उनका जो पावर, उनका जो दबदबा, दादागिरी जो सालों से चल रही है वहाँ पर, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस केसेस है, सब कुछ है। उनका इलेक्शन का जो नॉमिनेशन फॉर्म है, ऑनलाइन आपको दिखेगा कि कितने सारे केसेस हैं उनके ऊपर, कितनी इलीगल एक्टिविटीज है। तो उनको तो ऐसे लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे सामने कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने वो बेफिक्र से 3 बैनर का पैसा भरा, 12 पोस्टर लगा दिए। तो Clear इसमें हर्ष क्या, चलो ठीक है, एक तो वॉल्यूशन हो गया। हाँ, दूसरा आप कह रहे थे कि अभी जब हमारी बातें चल रही थी कि धर्म के नाम पर जो है वोट मांगा जा रहा है, तो कहाँ पे धर्म के नाम पे वोट मांगा है? अगर वोट नहीं मांग रहे हैं तो उसमें वो लाइन आना ही नहीं चाहिए, वार्ड नंबर 23 के सक्षम उम्मीदवार। इसका मीनिंग आप बता सकते हैं क्यों लिखा गया? अगर सिर्फ वो साधु महात्मा का अगर स्वागत करने के लिए वो उन्होंने लगाया है, तो और किसी ने नहीं, सिर्फ ये 4 उम्मीदवारों ने अपने फोटो क्यों लगाए? जी। क्लियर। प्लस वहां पर लिखा भी गया है वार्ड नंबर 23 के सक्षम उम्मीदवार, और सेम टू सेम वर्ड, सेम टू सेम फोटो, खाली उम्मीदवार के फोटो चेंज हो गए। 21 नंबर के 4 उम्मीदवार के फोटो वहां पर लगाए गए, और वार्ड क्रमांक 21 के सक्षम उम्मीदवार, और उसके ऊपर रिसीट भी ये 23 नंबर के वार्ड की 3 बैनर का पेमेंट किया हुआ रिसीट वहां के भी सब पोस्टरों में लगा दिया है, वही इसकी रिसीट। आपने शिकायत महानगर पालिका में है तो फिर इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में? दोनों को दिया गया है ईमेल द्वारा, दोनों को मैंने सब फोटोग्राफ के साथ, लोकेशन के साथ पूरा भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। दोनों को ईमेल भेजने के बाद मेन हेड होता है प्रभाग 3, हाँ। प्रभाग 3 के श्री सुरेंद्र भोयर, हाँ। उनको मैंने व्हाट्सएप पे सेम चीज फोटोग्राफ के साथ सब कुछ भेज दिया है। जी। और प्लस वहां पर बिल्कुल जहां पर जो मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल सामने 3 पोस्टर लगे हुए हैं, विच इज क्लियर वायोलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। जी। रिलीजियस प्लेसेस का आप यूज नहीं कर सकते हो। बराबर टेम्पल के सामने 3 फोटो लगाए, उसी के बाजू में ईवीएम को जो ये लोग इलेक्शन का कुछ ऑफिस भी है कुछ, वहां पर 2 ऑफिसर थे म्यूनसिपालिटी के आईडी कार्ड वाले, उनको मैंने बताया सर ये देखो, वो मुझे बोल रहे कि नहीं ये हमारा काम नहीं है। मतलब सर आपका काम नहीं, लेकिन यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यू आर हैंडलिंग द इलेक्शन, आपको ये तो पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आप कम से कम मेरे को बोल रहे हैं कि आप जाओ प्रभाग 3 में। सर मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेल डाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन होगा कुछ नहीं। लुकिंग एट द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ 5 ईयर्स जो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ कॉर्पोरेशन से, जो कि आंख पे पट्टी बांध के सो जाती है ये लोग के सामने, कोई एक्शन लेती नहीं है। आप इस वक्त चुनाव के वक्त ये सारे आरोप क्यों लगा रहे? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे आपने पास्ट की बात की कि 2021 या 22 में शायद आपका और नीलेश चौधरी का कुछ झगड़ा हुआ था, तो उसकी क्या बोलेंगे जो है, अब आप जो है उसका बदला ले रहे हैं, या तो वो रिवेंज जो है अभी आप इस वक्त ले रहे हैं, ये सारी बात? नहीं 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 सर, रिवेंज की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे धर्म में, मैं तो बोलता हूँ किसी भी धर्म में रिवेंज का तो कहीं मेंशन ही नहीं किया जाता है, पर्टिकुलरली जैनिज्म। ठीक है, रिवेंज की तो बात ही नहीं है। हम लोग धर्म का राजनीति में कहीं उपयोग नहीं करते, रिकॉर्ड है आप चेक कर लो। लेकिन नीलेश चौधरी की जो दादागिरी, धर्म का राजनीति में प्रयोग करना खुलेआम दिखता है। जैसे कि 14 जून 2021 में हुआ था, उसने कॉरपोरेशन का 2021 में अप्रैल महीने का ऑर्डर था कंपाउंड वॉल तोड़ने का, लेकिन अभी काफी सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत सारे मुद्दे हैं वहां पर, वो सब छुपाने के लिए उसने नाम दे दिया मंदिर का कि मंदिर तोड़ने आए हैं। ठीक है, उस वक्त उसने अपना खुद का स्टेटमेंट रिलीज किया था मारने के बाद कि वहां पर मंदिर तोड़ने आए थे, मैंने विनेश गुटका को 2 झापट मारा, ज्यादा नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन वो सब खुल गया नेक्स्ट डे जब वो रिकवर हो गया, पता चला कि वहां पर तो खाली कंपाउंड तोड़ रहे, कंपाउंड का वॉल, वो भी आधा तो टूटा हुआ था पहले से। कहीं पे भी कॉरपोरेशन के ऑर्डर में कोई भी मंदिर का उल्लेख नहीं है, ना ही मेरी कोई भी रिक्वेस्ट में कि मंदिर को तोड़ा जाए। 2021 में जब हाईकोर्ट का रिटिशन फाइल किया था सबसे पहले मैंने मार्च महीने में, उस वक्त कॉरपोरेशन ने जो भी लिस्ट दिया था नंबर ऑफ वो जो भी इलीगल चीजें हैं, तो मुझे वो कोर्ट को मैं छुपा नहीं सकता। उन्होंने जो लिख के दिया वो एज इट इज मैंने कोर्ट को प्रेजेंट कर दिया। अभी जो सारी बातें कर रहे, तो क्या लग रहा है आपको कि इसकी वजह से उनके
मतदान में या तो फिर उनके जो वोट काउंटिंग में कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ लोग जो है लोगों की आंखें खुलेगी, क्या है? नो 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 सर, मतलब दिस क्या इज, मकसद क्या है आपका नहीं ये? नहीं, धर्म देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, ये रिलीजियस कोई इसमें मुद्दा नहीं है इलेक्शन में, लेकिन ये बनाया जा रहा है। जो उसका आदत है कि जी। लोगों को डरा के, धमका के, धर्म राजनीति करके लोगों को अपनी तरफ खींचना, जो उसकी फितरत आज से नहीं है, सालों से है, सबको पता है। तो वो चीज़ अगर लोगों को पता चले कि ये इंसान क्या कर रहा है, वो सबको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। मुझे कोई जीतने की आशा नहीं है। मैंने अच्छा, इलेक्शन में फॉर्म भी भर दिया है। आपके भी फैमिली से कोई खड़ा है? हाँ। मैं खुद खड़ा हूँ, मैंने खुद अच्छा, फॉर्म आपका भरा खुद है। का फॉर्म है यस, नॉमिनेशन? हाँ। बिकॉज मैंने क्यों भरा, क्योंकि मैं देख रहा था काफी महीनों से, और इलेक्शन के टाइम पे सब पता चल रहा था कि वो बोल रहा है कि मैं अनोपोस आएगा, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। हमारे सामने, मैं और हमारे सामने किसी की खड़ा रहने की ताकत नहीं है। तो वो जो पावर है सर, तो मैं भी एक कॉमन इंसान हूँ, एकदम सामान्य नागरिक। मैं सर बस में, ट्रेन में चलता हूँ, मैं कोई ऐसा, मुझे वो कोई घमंड कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो पावर, अकड़, दादागिरी और घमंड जो है कि हमारे सामने कोई आ नहीं सकता, तो सर ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं। हर इंसान के पास, कॉमन मैन के पास, डेमोक्रेसी है ना, सबको सबको अधिकार यस, है, तो मैं सबको एक अधिकार है। कॉमन मैन हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में, किसी के डराने से, धमकाने से हमको दबना नहीं है। आज सालों से देख रहा है, आप सोच लो 15 से 20 साल ऑलमोस्ट हो गए उसको नगर सेवक, ठीक है। आप पूरा एरिया में, वहाँ का पीछे जो ताड़ाली का एरिया है, वो गणेश नगर या वो जो भी बोलते, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सब एरिया में आप देखो गंदगी, लोग कैसे रह रहे हैं, चलने की जगह नहीं है, गटर से पानी जा रहा है, इतना खराब पोजीशन है, मुझे पता है। प्लस बाकी के जो भी एरिया है, पीपल मतलब परेशान है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। बोलने की किसी में ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डर पैदा किया गया है। जी। डर जो है ना, डर, उसके सामने आदमी कुछ तो नहीं कर अभी सकता अभी है। चलो एक आपकी बात कर लेते हैं कि अभी आप किस निशानी से खड़े हैं, किस पार्टी से खड़े, और कौन सी कैटेगरी में है वार्ड नंबर 21 में? वार्ड नंबर 23 में मैं वार्ड हूँ। नंबर 23 में। आई हैव फाइल्ड नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट। और मैंने क्या किया था, मैंने 2 फॉर्म भरा था ओपन कैटेगरी में, जेंट्स में, क और ड, हाँ। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना क्या करना है, कौन सा क्या होगा। हाँ। तो क और ड में मैंने भर दिया। अभी क में है नारायण चौधरी, हम्म। दूसरे कैंडिडेट है सम रविकांत पाटिल सम, और तीसरा हूं मैं। ड में है नीलेश चौधरी, और सामने है कोई काटेकर। तो उसमें ड में भी मेरा फॉर्म था, लेकिन अभी मुझे तो पता ही नहीं है क्या है सिस्टम। तो बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो गया। अभी मैं हूँ नारायण चौधरी के सामने, ठीक है। उसमें और एक है मिस्टर रविकांत पाटिल करके कोई। तो अभी बचा है मैं, वो लोग दोनों पॉलिटिकल वॉट एवर, आई डोंट नो। लेकिन अभी नारायण चौधरी की तरफ से इन विड्रॉल का जो डेट है लास्ट 2 जनवरी, 2:45 बजे तक दोपहर में, और उसके बाद शाम को 5 बजे भी काफ़ी सारे फ़ोन आए कि आप विड्रॉ कर लो, आपको क्या तकलीफ है, नारायण चौधरी बहुत अच्छा आदमी है, आपको कुछ चाहिए तो ले लो। आप समझ सकते हो मैं क्या हाँ, बोल रहा जी, हूँ। जी। तो मेरा यही सवाल था उनको कि मुझे तो चलो बाकी सब बाद में, आप बोल रहे हैं नारायण चौधरी अच्छा आदमी है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो अच्छा आदमी है, तो उसने नीलेश चौधरी जैसे आदमी, जिसका बैकग्राउंड सबको पता है, नंबर ऑफ केसेस उसके खिलाफ है, कई सारी इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, चालू है। आज लेटेस्ट ये भी देख सकते हो, जो बैनर वाला मैंने आपको बताया, अभी भी चालू है, कि उसको लगता है कि मेरे सामने कोई खड़ा रह नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग की नारायण चौधरी को क्यों जरूरत पड़ी? अच्छा। मैंने वही सवाल किया। अगर वो अच्छा आदमी है तो ठीक है, तो ठीक है ना, इट इज फेयर, लड़ सकते हैं। तो अभी लोग अभी देखेंगे। क्या आप कंटेस्टेंट की रेस में हो कि नहीं हो? मतलब आप Yes. लोगों से वोट मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? आप अपनी रैली प्रचार कर रहे हो नहीं कर रहे हो चुनाव? नहीं, मैं अभी स्टार्ट करूंगा। देखो मैं नहीं, एकदम अब तो कितना 8 दिन बचा है, अब कब स्टार्ट? सर, मुझे इलेक्शन का ई, पॉलिटिक्स का पी, राजनीति का आर, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने बस आंख बंद करके सर, मैंने 2 दिन के अंदर प्रिपरेशन करके फॉर्म भर दिया है। किसी को पता भी नहीं था। मैं इलेक्शन, ये फॉर्म भरने के एरिया में मैं पहुंचा हूँ 2:45 बजे। 2 बजे कट ऑफ टाइम था। हाँ। किसी को पता ही नहीं। नेक्स्ट डे पता चले कि मैं जाके फॉर्म भर के आया हूँ। मुझे कोई चीज़ पता नहीं है। मैं अभी आगे देखूंगा मुझे कैसे प्रोपोगंडा करना है, क्या करना है। मुझे वोट मिले या ना मिले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो गंदी राजनीति, लोगों को डरा धमका के अपना साम्राज्य बनाने का जो ये तंत्र चल रहा है, वो खत्म होना चाहिए। का आदमी ऐसा आना चाहिए कि जो काम कर सके। वो मैं नहीं बोल रहा कि मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है जो दूसरा कैंडिडेट है रविकांत पाटिल, वो भी कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। हमने 15-20 साल का रिकॉर्ड देखा है, क्या हो रहा है, लोगों को क्या फैसिलिटी मिला है। अभी रविकांत पाटिल के साथ में नारायण चौधरी जी है,
वो रिकॉर्ड देखो, पिछले 15-20 साल से वार्ड नंबर 21 में थे। अजमेर नगर का आप हालत देखो कैसा हालत है। जी ठीक है, अगर वहां कुछ नहीं कर पाया तो वो क्या यहाँ आके करेगा? ही इज अ बिल्डर। बिल्डर आके वो अपना धंधा देखेगा कि ये काम करेगा। अगर उसको करना ही था तो यहाँ कर सकता था ना 21 में। वार्ड नंबर 21 में कुछ नहीं किया। अभी वो आ गए यहाँ पर वार्ड नंबर 23 में कि मैं यहाँ पर सुधार कर दूंगा। तो यहाँ इसका मतलब वो सुधार करने आया, इसका मतलब नीलेश चौधरी ने कुछ नहीं किया 15 से 20 साल में। वो इधर आया है तो बराबर है। वहां पर मतलब यहाँ पे ये लोग एक ग्रुप बना के जो है इस Yes. तरह से लोगों के साथ में मतलब राजनीति कर रहे हैं कि भाई थोड़ा तुम यहाँ पे संभाल लो, थोड़ा मैं वहां संभाल लूंगा, आप इस तरह से बता रहे हो। यस सर, यस सर। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा हम कैप्चर करेंगे, पूरा एरिया हम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बाजू ये पैनल पूरा बन गया बीजेपी की तरफ से, नारायण चौधरी, नीलेश चौधरी, XYZ चौधरी, ये वो सब चौधरी ग्रुप। प्लस अभी 21 नंबर वार्ड में उसने अपने फैमिली मेंबर्स, बेटी है या जो भी है, तो उधर भी वही सब ग्रुप खड़े हो गए 21 नंबर में भी। मतलब पूरा का पूरा 23 नंबर वार्ड और 21 नंबर वार्ड, सब पर हम राज करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, कोई आएगा नहीं यहाँ पर। तो सर ऐसा नहीं है ना सर, आप देखो। नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है। देखो, उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने अपना एक क्या बोलेंगे संवैधानिक अधिकार यूज किया, इस्तेमाल किया। Yes, sir. आप भी इस्तेमाल करो, आप भी जैसे कि आप भी खड़े हैं, तो 21 नंबर से भी आप लोग किसी को फॉर्म भर के खड़ा कर सकते थे। अब कैसा है कि लोगों के पास में ऑप्शन ही नहीं रहेगा, खड़े नहीं होगा, और जो खड़ा है उसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे तो कैसे चलेगा? आप समझे मेरी बात को? Yes, क्योंकि इलेक्शन तो होना है, Yes, sir. इलेक्शन तो होना है, तो यहाँ पे अगर कोई खड़ा ही नहीं रहेगा और जो खड़े हो रहे वो भी फॉर्म पीछे ले ले रहे हैं अपना, Yes. तो हम किसको ब्लेम करेंगे? आप किसको बोलोगे ना? आपको फिर कैसे अधिकार बनता है बोलने के लिए कि भाई कि ये खड़े होके जो है ये अच्छा काम नहीं करेगा? भाई कोई खड़ा तो हुआ है। आपका बात सही है, एग्री विथ यू। दैट इज वाई मैंने विड्रॉ नहीं किया ना। मुझे कुछ, जैसे आपको बताया, पॉलिटिक्स का भी, इलेक्शन का ही कुछ नहीं पता। मैंने फॉर्म भर दिया है आंख बंद करके। मेरा टारगेट ये है कि ये जो पास्ट रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, सर मैं गलत झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप इलेक्शन का फॉर्म जो उसने फाइल किया है ऑनलाइन दिखेगा, नीलेश चौधरी के सामने कितने केसेस पेंडिंग चल रहे। तो ऐसे तो नहीं है ना केस बिना कोई। आप देखोगे रिकॉर्ड, मुझे पता चला है अभी थोड़े दिन पहले, एक अशोक पाटिल करके कोई कामतगर के अंदर जो एरिया है वहां पर अशोक उसने, भोसले? अशोक पाटिल, अच्छा। तो उसने कोई फॉरेस्ट लैंड का बहुत बड़ा स्कैम निकाला है, जिस पर इसने कब्जा करके बहुत सारे फॉर डॉक्यूमेंट साफ करके पूरा का पूरा बस्ती बसा दिया है उधर, और कोर्ट में मैटर चल रहा है। और अगर उसमें कुछ हो गया, कल उठ के कोर्ट का ऑर्डर है, बिकॉज इट इज अ फॉरेस्ट लैंड, तो जो बेचारे गरीब लोग हैं जिन्होंने पैसा दे के ये झोपड़े खरीदे, 200, 300, 400 जितने भी है, तो पैसा तो उन्होंने, नीलेश चौधरी और उनका पूरा खानदान सब इन्वॉल्व है उसमें, नाम है सबके लीगली, तो वो सब ने लेके बेच दिया। तो अगर कल उठ के खाली करने का ऑर्डर आएगा तो ये सब बेचारे लोग कहाँ जाएंगे सर? ठीक एक वो हो गया। जी। सेकंड मैटर, पिछले इलेक्शन में कोई अस्मिता चौधरी हुएवर इनके फैमिली से है, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ये अशोक पाटिल ने उसका इलेक्शन का जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट करवाया। शी कैनॉट स्टैंड इन इलेक्शन। क्यों? क्योंकि वॉट एवर जो भी लीगलिटीज था, तो अभी वो नहीं खड़ा रह पा रही है। तो अभी खुद उसका ये फैमिली के सब लोग को जमा करके, तो ये क्या परिवार, पूरा परिवार यही लोग सब रहेंगे? कोई कॉमन मैन खड़ा रह ही नहीं सकता इलेक्शन मैं तो में। यही तो बोल रहा हूँ ना, तो कोई आ क्यों नहीं रहा है? कोई खड़ा, उन्होंने थोड़ी किसी को मना किया, उन्होंने थोड़ी किसी को रोका है। यस, वही मैं बोलना चाहता हूँ। ये एक जो डर पैदा किया गया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दिस इज डर पैदा जो किया है, तो कोई आगे आना नहीं चाहता है। और डर के साथ में उसको पावर मिल गया है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, जो कि स्टेट सेंटर आज कई सालों से है, तो पार्टी के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कट्टर, मतलब स्टॉन्च सपोर्टर हूँ पिछले 15 साल से। चौगले साहब के जितने भी इलेक्शन हुए आप देखना, मैं सेल्फलेस, बिना कोई लालच, ऐसा मैं काम करता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ठीक है, पूरा उनको सपोर्ट है। बीजेपी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साथ में आरएसएस, आरएसएस का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मुझे ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं आरएसएस के लिए भी क्या करता हूँ। तो मुझे ओपन में कोई बताने की ज़रूरत नहीं, मैं 100% फुल सपोर्ट। लेकिन पार्टी के अंदर ही अगर लोग ऐसे रहेंगे जो पार्टी का दुरुपयोग करके पार्टी का नाम खराब करेंगे, तो सर जनता को पता चलना चाहिए ना। हमको पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, सब कुछ सही, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं, तो हमको लोग का चेहरा भी तो देखना चाहिए ना सर, कि ये आदमी कौन है। आखिरी बात आपसे पूछूंगा कि अभी आप क्या चाहते हो? मतलब क्या आपका मकसद है ये सारी चीजें करके कि नीलेश चौधरी हार जाना चाहिए, या तो आप जीत जाना चाहिए? कि किस तरह से जो है आपका मतलब ये सारी चीजें आप जनता के सामने ला रहे हैं? मुझे जीतना नहीं है। सबसे पहली बात, मैं इलेक्शन में फॉर्म भरा हूँ नीलेश चौधरी को हराने के लिए।
कोई भी दूसरा कैंडिडेट जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं चाहूँगा कि उनको सपोर्ट करके उनको चांस दिया जाए। 20 साल का रिकॉर्ड हमने देख लिया है वार्ड नंबर 21 में। मतलब आपका कहना है कि नीलेश चौधरी को छोड़ के किसी को भी वोट दें? यस सर, बिकॉज ऑन रिकॉर्ड प्रूवन है कि सब जगह दादागिरी, धमकी, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं इतने सालों से, तो उनको तो नहीं देना चाहिए। बाकी दूसरे को चांस दो, पता तो चलेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी ये तो रिकॉर्ड है कि ये कुछ कर ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या पोजीशन है सब जगह की। और जो भी काम हो रहा है, बाकी जो रोड थोड़े सारे बने हैं, सीमेंट के रोड MMRDA के फंड से बने, MLA के फंड से बने हैं, वो नाम दे रहा है अपना, महीने करवाए। रिसेंटली अभी 4 महीने फॉलोअप तो लिया होगा ना उन्होंने? कोई फॉलोअप नहीं है सर। मतलब कैसा है कि आदमी खड़े रखे MLA का फंड हो या MP का फंड हो तो वो लाके वो लोग करवाते ही है ना? नो 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 सर, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। उनका काम है, जो भी फंड आएगा वहां से जो आएगा उनको सिस्टम से करना चाहिए। लेकिन उसने उसको भी डाइवर्ट कर दिया है। जो रोड का साइज होना चाहिए, अंजूर फाटा से लेके ताड़ाली तक का जो रोड जाता है उस वक्त खुद को लगते हुए रोड का साइज कम कर दिया, हाइट, डाइवर्सन, सब कुछ काफी सारे धांधले हैं। वो लोकल लोगों को आपको पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि रोड कहाँ क्या किया है। लेटेस्ट एग्जांपल ओसवाल स्कूल के सामने सर, मैं 3.5 साल से देख रहा हूँ, बारिश आके खत्म होने के बाद वापस बारिश आएगा, पूरे रोड खड्डे वाले, इतना धूल मट्टी। स्कूल है सर, अभी तो कंक्रीट हो गया ना, तो हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ। इतने साल से वहां पर धूल मट्टी उड़ रही है। मैं तो बाइक से निकल गया, 10 सेकंड 20 सेकंड। जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं सर, वो तो 8 घंटा उधर है। जो धूल का मट्टी जो भी उड़ रहा है, उन कितना इतने साल में हेल्थ को कितना खराब हो रहेगा, वो किसी ने देखा? कुछ नहीं। लेकिन आप सोचो, ये 4 या 5 महीने पहले हारमोनी बिल्डिंग जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर कुछ लेडीजों ने ये जब वहाँ गया ना, उसकी बेइज्जती की। सर आपको ये दिख नहीं रहा है रोड? तब जाके वो चौगले साहब के पास गया, वो चौगले साहब ने फंड रिलीज करवाया, वहाँ से सब रोड बनवाए, तब जाके रोड बने। रोड बना है MLA चौगले के फंड से, पूरी उसकी मेहनत से, और फिर ये बोलता है मैंने रोड बनवा दिया। तो ये उसका काम है, जो भी कुछ होगा बनेगा बोला मैंने किया। पब्लिक को डराने का, धमकाने का, धर्म के नाम पे राजनीति करने का, गुमराह करने का। तो पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि वो किसको वोट दे रहे। पता सबको है, लेकिन किसी को सामने नहीं आना है। ठीक ठीक ठीक। तो मैं सर सामने आके खुला बता रहा हूँ, मैंने मौत देख लिया सर। 14 जून 2021 जिस दिन उसने मुझे अटैक किया था, ये खाली बिल्डर के कहने पे, किशोर जैन जो बिल्डर है उसके साथ इसका फैमिली और ये लोग सब पार्टनर्स है। तो काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ थी, वो सब दबाने के लिए अटैक किया और बाद में मुद्दा बना दिया। मंदिर का जो प्रूव हो गया, मंदिर का तो इश्यू है ही नहीं। तो मैंने मौत तो देख लिया एक बार, मेरा सेकंड लाइफ है, मौत का डर है नहीं मुझे। आदमी जो जन्म लेता है उसको मरना तो है ही, बिल्कुल। तो मुझे मरना है, जब भी मरूंगा तो मरूंगा। मर तो डर तो है ही नहीं, मौत से ज्यादा क्या है फिक्र किसी को, मुझे है ही नहीं। मार देगा तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो मैं, डर नहीं है मेरे में, तो मैं लड़ूंगा। ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में विनेश गुड़का, जो कि बेबाकी के साथ में, निडरता के साथ में इन्होंने अपनी बात रखी और क्या कुछ हो रहा है शहर के अंदर उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। ऐसे ही चुनावी और चर्चा के लिए हम आपके साथ में आपके सामने आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।